है दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल होता क्या है, जैसे कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है तो दो सेल बनाएगी, तो दो सेल जो बनती है वो छोटी छोटी होगी, तो उसको फर्दर ग्रो करने के लिए, फर्दर डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए सेल साइकिल की डिस्कवरी होती है। ठीक, सेल साइकिल में बेसिकली दो फेज होती हैं, एक होता है एम फेज, एक होता है आई फेज। एम फेज मतलब कि माइटोसिस फेज और आई फेज मतलब कि इंटरफेज। क्या होता है एम फेज और आई फेज, माइटोसिस और इंटरफेज। बहुत टफ नहीं है ये सेल साइकिल, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो आप, ठीक ना। तो एम फेज और इंटरफेज। अब एम फेज और इंटरफेज में इंटरफेज फर्दर तीन भाग में डिवाइड हो जाता है। एक G1 होता है, एक एस फेज होता है, एक G2 फेज होता है। ठीक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या एम फेज और इंटरफेज, सेल साइकिल में कितनी अवस्था होगी? दो अवस्था। कितनी? एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइड होता है G1, S और G2। अब G1 का नाम G1 क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि 1 का मतलब होता है फर्स्ट, G का मतलब होता है ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब सेकंड ग्रोथ फेज। एक एक करके बात करते हैं और तुरंत याद कर लेते हैं, खेलते खेलते में याद करेंगे। G1 फेज मतलब होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज। इस फेज में बेसिकली आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। भैया अगर हमको आगे रेस में जाना है तो रेस में जाने से पहले हम केला वाला खाते हैं ना, केला खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, कुछ बादाम शेक पियेंगे, दूध पियेंगे। काहे खाएंगे? ताकि हमारी बॉडी में प्रोटीन आए, ठीक, कुछ न्यूक्लिक एसिड आए। तो वही जीवन सेल भी यही करता है कि उसको प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस सबसे पहले ज़रूरत होती है कि कुछ खा पी लो। तो जीवन वन में क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन G1 फेज में होता है। अब क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन होता है? क्यों? क्योंकि भैया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यही दो सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए उसका डिवीजन भी इसी G1 फेज में हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके बहुत टिटिम्मा करेगा। ठीक है, तो G1 फेज में आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन होता है। याद रख लीजिए, बहुत आसान है। किसका? आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? G1 फेज में। क्यों होता है? 1 सबसे पहले क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन खाएगा तो प्रोटीन का निर्माण कर देगा। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त अमाउंट में, उसके बाद ही वो एस फेज में मूव कर जाता है। और बाय द वे नहीं हो पाया तो वो तुरंत चला जाता है किसमें? आर फेज में। आर फेज मतलब कि रेस्टिंग फेज, रेस्ट करने लगेगा। अब जैसे कोई दादा दादी हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो उनको कहा जाता है ना, भैया आराम कर लो, कुछ देर बाद आना। ठीक, तो कब आना? जब आराम आपका पूरा हो जाएगा, आपको ये लगे कि आप फिर से एनर्जी ले लियो, फिर से प्रोटीन निर्माण कर लियो, तब चलो। सेम यही सेल साइकिल में भी होता है। सेल क्या होता है? अगर वो आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया तो भैया मूव कर जाएगा नेक्स्ट फेज, एस फेज में। नहीं कर पाया तो कहाँ चला जाएगा? आर फेज, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, अब एस फेज में क्या होता है? एस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एस फेज में ही डीएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी? डीएनए की। और हम सब जानते हैं कि डीएनए ही एक ऐसा है जो कि हमारे कैरेक्टर को अनुवंशिकी होता है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? एस फेज में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया डीएनए की सिंथेसिस सेल साइकिल के किस फेज में होती है? तो एस फेज में होती है। क्यों? क्योंकि एस का नाम ही है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। कहाँ होती है? एस फेज में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एस फेज से फर्दर G2 फेज में। अब G2 की आवश्यकता क्यों पड़ी? भैया अगर सिंथेसिस करके थक गया है, प्रोटीन नहीं बन पाया है, या कुछ और भी आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना है, तो वो सब कहाँ होगा? इसी G2 फेज में, जिसको बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। खत्म हो गया इंटरफेज, खत्म हो गया, पूरी सेल साइकिल खत्म हो गई। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। अब रिपीट कर देते हैं एक बार। सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, एक एम फेज होता है, एक इंटरफेज होता है। एम फेज की बात हम बाद में करेंगे, ठीक। दूसरा होता है इंटरफेज। इंटरफेज में तीन फेज होती है, G1 और G2। G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, एस में डीएनए का सिंथेसिस होता है, और G2 में क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए जो बचे हुए रहते हैं वो बन जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली? व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि क्या सेल साइकिल हमेशा होती रहती? नहीं भैया, कभी नहीं।
ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तब तो हम बढ़ते ही जाएंगे, डायनासोर से भी ऊपर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उसकी एक रेस्टिंग फेज होती है, एक समय जाके वो रुक जाती है। हमारी सेल्स जैसे कि हम एक एज तक बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, ठीक। लेकिन ऐसे दो सेल्स हैं, एक ब्रेन सेल है और नर्व सेल है। ये दो ऐसी सेल्स हैं जिनका निर्माण एम्ब्रियो के बाद केवल एक ही बार होता है, ठीक। केवल और केवल ब्रेन सेल और कुछ नर्व सेल्स हैं जो कि क्या पूरी नर्व सेल, जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं एक ही बार जीवन में फॉर्म्ड होती हैं, दोबारा नहीं बनती हैं। और अगर बाय द वे नर्व सेल में कोई डैमेज हो गया तो वो रिप्लेस भी नहीं होंगी, इसीलिए पैरालिसिस हो जाता है। समथिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नर्व काम करना बंद कर देती हैं, तो लोग कहते हैं लकवा मार गया। वो यही कारण है, क्योंकि नर्व सेल्स दोबारा बन नहीं सकती हैं। छोटा सा है, ठीक। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आप लोग को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली बनती रहती है, जैसे कि स्किन सेल्स, हमेशा स्किन सेल्स बनती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, ठीक। प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप देखते हो कि पेड़वा धीरे धीरे बढ़ता है और फूल का निर्माण कर देता है, पत्तों का निर्माण कर देता है। तो वो पुरानी सेल्स को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया कि सेल साइकिल होता क्या है। इसका मतलब जैसा कि लिखा है, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। डिवाइड होगा, फिर ग्रो करेगा, फिर रीडिवाइड होगा, ठीक। अब माइटोसिस की क्या होती है, मियोसिस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में बात करेंगे, ठीक। माइटोसिस में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, इन सबको देखा जाएगा। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करेंगे। मैं आगे और भी वीडियोज़ ऐसे डालता रहूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच।